वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। आई नो ज़रा सी ब्रेक लंबी हो गई थी, मगर कोई बात नहीं। तब तक आप भी थोड़ी देर के लिए रिमोट कंट्रोल हाथ में से छोड़ दें और वैसे एक तजर्बा कीजिएगा आज अगर कुछ देख रहे हो प्रोग्राम और एकदम से एहसास हो कि हाथ में रिमोट कंट्रोल, उसको छोड़ के देखें। उस वक्त आपके हाथों को बड़ा आराम महसूस होगा और उरूज को भी आज बहुत आराम महसूस हो रहा है क्योंकि माशाल्लाह आज फ्रेश लग रही है और बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं बिल्कुल लिम्का की तरह फ्रेश लग रही हूँ और मुझे कोई आज अजीब ही चक्कर है। मैं सभी अब्बू को यही कह रही थी कि आज मैं काफ़ी देर सोई हूँ, पूरा दिन सोई हूँ क्योंकि सुबह में एक जगह से आई थी शो करके, फिर द एंटायर डे कोई काम नहीं था तो पूरा दिन मैं सोई हूँ, मैंने रेस्ट भी किया। फिर मुझे क्यों टायर्डनेस हो रही है, क्या मसला है? तो अब्बू ने कहा हमें लगता है कि हम एंटी स्लीप वाले लोग हैं कि हमारे पास काम ना हो और अगर हम सोते रहे तो हम बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो अजीब सा चक्कर है। और इसी तरह के काफ़ी और सारे फैक्ट्स भी मैं आपके लिए लाती हूँ। लेकिन अब मैं एक चीज़ रियलाइज़ करी थी इधर बैठे बैठे, ये देख रहे हैं आप सारे पेपर्स, इतने सारे, ये सारे आपकी ईमेल्स हैं। इतना तो मैंने अपनी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा जितना मुझे अभी पढ़ना पड़ता है। बहुत कम ईमेल्स है, कई के तो मैं जवाब दे चुका हूँ। वो तो आप दे चुके, लेकिन जो हमें यहाँ पढ़नी है इतना मैंने अपनी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, इतना मैंने अपने इंटर में नहीं पढ़ा होगा, बैचलर्स में नहीं पढ़ा होगा, जितना मुझे अब यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। और हर किसी का एक ईमेल एक नए चैप्टर की तरह, एक नई जिंदगी, एक नई कहानी, एक नई पूरी दुनिया ही एक नई है उसकी ईमेल के अंदर। तो आप देखिए रोज 300 दुनिया तो हम डिस्कवर करते हैं, सीरियसली 300 लोगों की दुनिया, 300 लोगों की जिंदगी तो हम डिस्कवर करते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर आपको एक बड़ा मजे का फैक्ट बताना है मुझे। वो ये है कि अगर किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में पैदा हुआ है, तो आप एज ए साइंटिफिक रिसर्च जो पता चला है कि 400 से लेके 450 घंटे आपकी स्लीप के कम पड़ जाते हैं, आप नहीं सो पाते बिकॉज ऑफ दैट बेबी। अच्छा, वो तो बिकॉज ऑफ दैट बेबी यू कांट स्लीप फॉर 400 to 750 आवर्स, 750 आवर्स सॉरी, यानी 750 घंटे लॉट, यानी 100 घंटे का 4 घंटे आते हैं। अगर बच्चा मेरे जैसा हो, जैसे मैंने अपनी माँ को तंग किया था बचपन में, आई वाज हाइपर चाइल्ड, तो 2-4-5 साल तक तो माँ बाप की नींद गई। अब देखिए इनके माँ बाप की 2-4-5 साल तक, इनकी बेचारी की अभी 24 साल तक जा ही रही, नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। मसला ये हो गया कि मैं पैदा हो गई इधर। चलिए जी, अगर आपको अपनी लाइफ कॉल करें, अपने कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, अपने ड्रीम हमारे साथ शेयर करना है, तो खुदारा आज ड्रीम का दिन है, आज कर लें। कल ना ड्रीम के लिए कॉल करेगा, परसों भी ना करेगा। अभी कॉलर भी आ गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी नूरुलन बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी नूरुलन साहिबा, कैसी हैं आप? जी आपने ईमेल भी किया था ना? जी बिल्कुल। जी काफी ट्राई करती रही लेकिन नहीं मिला। आपका ईमेल इसलिए बहुत बड़ा था तो वी कुड नॉट इनकॉर्पोरेट दैट ईमेल। जी कहिए। जी एक तो पहले मैं उस मेल के रेफरेंस से थोड़ी सी बात बता दूं कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब प्रेगनेंसी ओवर हो गई है, बेटा हो गया है माशाल्लाह से। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मुझे एक प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो मैंने शेयर भी की थी डॉक्टर साहब से। उसकी न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी जो थी 13-14 वीक में थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत प्रॉब्लम किया। और उस पूरे पीरियड में मैं मतलब अपने आप को बहुत ही अजीब सा महसूस इसलिए कर रही थी, हेल्पलेस सा, कि डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था कि आइदर ये बच्चा मंगोल होगा या फिर कुछ अरसे के बाद ये प्रेगनेंसी किसी ना तरीके से हमें टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो वो पूरा पीरियड जो है वो मेरे लिए बहुत ही टफ गुजरा। उसके अंदर मुझे ये काफी लोगों ने ये कहा था कि जी टर्मिनेट करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप ऐसे बच्चे को पाल नहीं सकते सही तरीके से। क्योंकि ये प्रेगनेंसी मुझे पूरे 8 साल के बाद, मतलब एक डॉटर होने के 8 साल के गैप के बाद ये बच्चा हुआ था, बहुत दुआओं मन्नतों के साथ। तो इसको मतलब वैसे ये कॉल मुझे मिरेकल वाले दिन करनी चाहिए थी क्योंकि ये मेरे लिए एक मिरेकल ही हुआ था। क्योंकि उस छोटे से पीरियड में मैंने मतलब जितनी शिद्दत से खुदा को याद किया या जितनी मोहब्बत से नमाजें पढ़ी, दुआएं की, और उस पूरे हफ्ते में मतलब उस पूरे वीक जो 13 से लेकर 22nd वीक जो प्रेगनेंसी के था उस टाइम पीरियड में मैंने जो चीज़ें मुझे आती नहीं, एक मुझे मिला था सूरह रहमान का एक थेरेपी थी, वो 7 डेज करनी थी। आप ड्रीम के बारे में क्या शेयर करेंगी? ड्रीम के बारे में हाँ मतलब जो वो ड्रीम था वो तो मतलब वो तो मुझे मेरे ख्याल में से यही इसी सॉर्ट के ऊपर था, ठीक है ना। तो अच्छा, अब प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद में एक और ड्रीम मैंने देखा था, जो कि मतलब ये भी ड्रीम मुझे बचपन से आता है। मैं चांद देखती हूँ और एक से ज्यादा चांद नजर आते हैं मुझे, ठीक है।
ठीक है। तो फिर अच्छा मैं मतलब ख्वाब के दौरान ही मैं कहती हूँ कि ये तो कयामत की निशानी है, एक से ज्यादा चांद नजर आ रहे हैं। ठीक है। और इस दफा जो मतलब अभी कुछ तकरीबन 2-3 वीक्स पहले मैंने ये ख्वाब देखा था, तो उसमें मैंने देखा था कि मुझे एक से ज्यादा 2 चांद नजर आए हमेशा की तरह, और हमेशा मैं कनेक्ट करती हूँ कि ये मैंने पहले भी देखे हैं। ठीक है, चले, थैंक यू सो उसके मच, बाद थैंक यू सो मच फॉर कॉल। कॉल बहुत लंबी हो गई है क्योंकि इतनी लंबी कॉल्स पूरी एक बहुत लंबी कॉल होगी, बहुत सारे कॉलर्स और वेट कर रहे थे। हमारे एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रमशा, कैसी हो बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज हजारों आवाजों में से मैं पहचान सकती हूँ। इनकी कॉल मिल कैसे जाती है वैसे? ये लगी कौन सा रहती मंतर है है, ये? रीडायल पे लगी रहती है ना। हाँ सर, लास्ट वीक तीनों प्रोग्राम्स में नहीं मिली थी, आज फाइनली। मेरा बच्चा, मेरी जान, बोलो। और पहले तो मम्मा आपकी तबीयत पूछ रही है, उस दिन थर्सडे को यू weren't well, तो आज अच्छा लगा सुन के कि यू आर फाइनली। आई एम बेटर। तुम्हारी दुआएं ना। अच्छा बताओ, क्या ड्रीम तुमने अब देखा? पिछले पूरा हफ्ता तुमने देखा होगा कुछ ना हाँ, कुछ। मैंने तो देखा था, लेकिन मैं ना आज भूल गई। लेकिन जो मेरी नानी है और मेरी खाला है जो अमेरिका में रहती है, उन्होंने मुझे लास्ट 2 वीक से कहा हुआ है कि सर से हमारा ड्रीम पूछो। रमशा, मैंने उनको अमेरिका से जो आया था मुझे ईमेल आपकी आंट का, जी मैंने उनको ईमेल पे ही जवाब दे दिया है। सर, वो जो टीस वाला। हाँ, मैंने ईमेल पे आज जवाब दिया है शाम को उनको। चले चलो रमशा, तुम्हारी ईमेल पे जवाब हो गया। ठीक है, और फिर अगर ना हो तो फिर कॉल कर देना। मैं नानी का पूछ लेती हूँ। चलो पूछ लो। सर, नानी का ये कि वो कह रही थी कि मैं फ्रीक्वेंटली ये ख्वाब देख रही हूँ कि पुराने किस्म के घर है, लाइक कच्चे घर है और बहुत सारे हैं, हर तरफ मिट्टी है, और मैं उनके टेरेस पर खड़ी हुई हूँ एंड शी इज स्ट्रगलिंग टू कम डाउन। और कभी कभी वो मतलब किसी ख्वाब में वो नीचे उतर आती है और किसी ख्वाब में शी इज नॉट एबल टू कम डाउन। ओके, थैंक यू सो मच रमशा। आज सॉरी मैं थोड़ी कॉल जल्दी रैप अप करी बिकॉज हम पर ईमेल्स भी हैं और नेचुरली इन कॉल का जवाब भी देना पड़ता है। जी पहली कॉल जो है, अल्लाह ताला इनको औलाद और भी आएगी, इनको और भी औलाद आएगी। चांद का मतलब औलादों से है, औलाद हो सकता है क्योंकि ये ड्रीम उनको बचपन से आ रही है और चांद के साथ और साइंस नहीं है तो औलाद ही है। नानी की ड्रीम जो है वो नॉर्मली बड़ी एज में बाज़ दफ़ा पुरानी यादें या पुरानी बातें याद आती है, घर याद आते हैं, मोहल्ला याद आता है, तो पॉसिबल है नानी के अंदर कोई रिग्रेट हो, ज़माने के हवाले से अकेली हो, नाना हयात ना हो, तन्हाई महसूस होती हो, तो ये ड्रीम आ सकती है उस हवाले से। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ बहुत सारी ईमेल्स हैं और मैं ज़रा फर्दर ड्रीम्स के अंदर इस वक्त नहीं जाऊँगी। प्लीज़ अपनी कॉल्स को थोड़ा प्रिसाइज रखें बिकॉज बहुत सारे जो हमारे कॉलर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं। माई हस्बैंड शेयर हिज ड्रीम विथ मी कि उनकी जो वालदा है वो उनके ड्रीम में, अब मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कह देती हूँ, एक खातून है शरफुन्निसा, उनके हस्बैंड उनसे एक अपनी ड्रीम शेयर कर रहे थे कि उनकी वालदा की डेथ के बाद 6 महीने तक उनके ख्वाब में, यानी हस्बैंड के ख्वाब में उनकी वालदा आती रही हैं एंड वो उनको बता रही थी, गाइड कर रही थी कि उनको क्या क्या करना है। हस्बैंड हैड प्लांट फ्लावर्स ऑन द रूफ टॉप बट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ हिज बेबी भाभी द फ्लावर्स वर withering away, so she pointed out to his bhabhi that look, those flowers are dying because of no one cares and why my son has planted them if he never used to take care so much for them and stuff like that. ये वो ख्वाब है। देखें, एक अजीब व गरीब बात है, ये ख्वाब भी है और इस ख्वाब से एक चीज़ साबित हो गई है और ये ट्रू है, उन्होंने बाद में लिखा भी है, मैंने ईमेल पढ़ी है कि एक्चुअली था कि इन्होंने कुछ छत के ऊपर प्लांट्स यानी पौधे डाले थे और ये पानी नहीं दे रहे थे और इनकी वालदा को बहुत पसंद था ये, तो ख्वाब में आके उन्होंने धमकी दी, डराया, डांटा कि पानी दो, मुरझा गए फ्लावर्स, एंड दिस वाज ट्रू। अक्सर बुज़ुर्ग जो हैं वो ख्वाब में आते हैं क्योंकि एक चीज़ ही समझ लें कि मौत के बाद जिस्म तो ख़त्म हो जाता है मगर कुछ चीज़ें हमारी बाकी रहती हैं। अल्लाह ताला ने एक दीवार रखी, एक पर्दा रखा है हमारे दरमियान और जो वफ़ात पा गए उनके दरमियान, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मगर कभी कभी वहाँ से मैसेजेस आते हैं और वहाँ से हमें कभी ना कभी गाइडेंस ज़रूर इंडिकेशंस आती है, गाइडेंस आती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बस एक कॉलर है, दुआ। अस्सलाम वालेकुम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो दुआ बच्चे? तुम्हारी फिर कॉल लग गई? वाह यार, तुम्हारे घर में का बहुत सारी लैंडलाइंस है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं ठीक। बताओ। और मेरी अम्मी का ख्वाब था कि वो मदीना में है एंड देयर इज अ रिवर एंड देयर इज अ रूम इन लाइक मैं उसके बीच में एक रूम है। ठीक है। और मेरी मम्मी के पास उसकी चाबी है और मतलब विथ माय मदर इट्स अ होल ग्रुप। ओके। सो माय मदर शोज द की टू एवरीबॉडी बट द लीडर
is trying to take the key from my mother. ओके ओके, चलो इस ड्रीम को डिस्कस करते। थैंक यू। हाँ हाँ, बोलो बोलो। And then she prays that please give us a tent or a home in Medina. ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच दुआ आपकी कॉल का, और इसका जवाब डॉक्टर मोइज से आई जाते नीड टू नो समथिंग अबाउट इट। असल में हमारा जो बिलीव होता है, हमारा ये अभी भी हज भी करके आई हैं। हाँ, तो पॉसिबली वही जहन के अंदर हो, वापस जाने का हो। कई दफ़ा जब इंसान हज से वापस आता है, मेरे साथ भी ये कैफियत रही है, तो जी चाहता था कि वापस जाऊँ या ज़िंदगी वहाँ गुजार दूँ। तो ये ख्वाहिश इंसान की होती है सबकॉन्शियसली, तो पॉसिबल है वही नुमाइंदगी। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा जी, एक ईमेल हमारे साथ डॉक्टर सादिया का। मेरा नाम डॉक्टर सादिया गफ्फार है, मैं डिवोर्स हूँ, मेरी रेजिडेंट कराची में है। मैं पिछले साल ही उनकी डिवोर्स हुई है। इनकी 2 बेटियाँ हैं। इनकी जो बड़ी बेटी है वो वाज सीपी चाइल्ड थी। अच्छा डाइड ऑन 20 अक्टूबर 2010। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैंने पढ़ा नहीं था, अभी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा जी, बहुत सालों से इनको तकरीबन 15 से 20 सालों से इनको एक ख्वाब आ रहा है कि वो एक स्टूडेंट है फाइनल ईयर की MBBS की, और उनके 1 मंथ लेफ्ट है उनके एग्जाम्स में, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं कर पा रही है अपने आप को। ऑलवेज दिस विद द क्लास फेलोज एंड दैट नॉट प्रिपेयर्ड। मैं समझ गया, काफ़ी है। अच्छा, उरूज को भी बड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में, क्योंकि एक तो मसला ये है कि रोमन में लिखते हैं अक्सर लोग, और प्लीज़ रोमन में मत लिखें। अगर आपको उर्दू में ईमेल करनी है तो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखें प्लीज़। अगर इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश प्लीज़, रोमन नहीं। नहीं, इन्होंने तो प्रॉपर लिखा था, मैं मगर अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम असल में पूरा इंग्लिश में पढ़ने में व्यूअर को समझ नहीं आता, तो मैं थोड़ा अच्छा, वैसे तुम वो वर्टिकल रीडिंग शुरू कर दो, तुम्हारे सिखाई थी मैंने तुम्हें, उससे यू कैन रीड 4000 वर्ड्स अ मिनट। ठीक है, एनीवे 4000 मैं पढ़ने लगी तो आपको समझाने के लिए इस ड्रीम में आपके लिए एक पैगाम है डॉक्टर साहिबा। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर अ सेकंड मैरिज। डोंट होल्ड योरसेल्फ, स्ट्रगल ना करें, रेजिस्ट ना करें। कोई अच्छा रिश्ता आता है, कोई अच्छा शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, प्लीज़ गो फॉर अ सेकंड मैरिज। ये इशारा है आपकी ड्रीम के अंदर। ओके हमारे साथ एक और कॉलर है मिसेस खान, और एक ऐसा ईमेल मेरे हाथ में आ गया कि उन्होंने कहा है शेयर करना, लेकिन मेरी समझ आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ईमेल को शेयर करूं या ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस खान? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ बेटा। बस ये पूछना था, मैंने ख्वाब में देखा कि सेब दरख्त से कोई तोड़ रहा है, एक नया सा घर है, तो सेब का इतना बड़ा है जैसे तरबूज तकरीबन या खरबूजा। अच्छा, दोबारा कोई छड़ी मार रही है मासी या कुछ, तो सेब के टुकड़े गिरे हैं, तो वो मैंने खाए हैं। ठीक है, बस ये ख्वाब देखा था, इसकी ताबीर पूछना चाह रही थी। चलिए, थैंक यू सो मैं मच। चंद चीजें पूछ लूं, आपकी उम्र क्या है जी? उम्र होगी 55 तक होगी। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है बीमारी के हवाले से, कोई जिस्मानी? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मिसेस खान आपकी कॉल का। और इतना बड़ा सेब तो पाकिस्तान में नहीं देखा होगा उन्होंने। मतलब इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेब बेसिकली सिंबल है विजडम का, दानाई का। ठीक। अगर इनका रुझान रिलीजन की तरफ है तो दर्स वगैरह की तरफ थोड़ा सा जाए, और या साथ साथ अगर इनके पास कोई हुनर है तो अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, इनके पास कोई हुनर है, अगर है तो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, या फिर थोड़ा सा ताइल्म की तरफ जाइए, या उस हुनर को पॉलिश करें, हुनर को पॉलिश करें। और आप लोग सब ड्रीम पूछते हो, कोई ड्रीम के बारे में भी सवाल पूछे। ड्रीम की पूरी एक दुनिया है, एक पूरी रेल्म है, तो ड्रीम के बारे में भी कोई सवाल पूछा करें। तो अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा ड्रीम के बारे में पूछे, कोई नॉलेज हासिल करें, क्योंकि ये प्रोग्राम इसलिए कि हम आपको एक टेक्निक सिखा सके, जिंदगी के बारे में आपको लेसन सिखा सके, आपको बता सके कि ड्रीम अगर आप पूछ तो रहे किसी ड्रीम के बारे में, लेकिन ड्रीम भी आपके कंट्रोल में, आप ड्रीम के कंट्रोल में नहीं है। तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग।